आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। 15 माइनस 40 प्लस 85 माइनस 50। अब इसको प्लस करना है और माइनस भी करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। तो प्लस क्या है, 15 है और 85 है, और माइनस वाली वैल्यू को अलग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम प्लस वाली वैल्यू हमारी इकट्ठा हो गई और माइनस वाली वैल्यू इकट्ठा हो गई है। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लेंगे। टोटल हमारा कितना आया, 100। उसके बाद माइनस वाली वैल्यू को उसको भी प्लस कर लेंगे, यानी इकट्ठा कर लिया तो हमने माइनस वाली वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो हमने लिख दिया -90। अब 100 में से 90 माइनस कर लिया तो कितना आया, 10। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 प्लस 28 माइनस 70 प्लस 40। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए एक माइनस है और बाकी जो हमारे नंबर हैं वो प्लस हैं। तो प्लस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस वालों को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने 30 प्लस 40 को प्लस किया, सिर्फ 28 को प्लस नहीं किया। ऐसा क्यों है भाई। देखिए, अगर हम 30 और 40 को प्लस करते हैं तो हमारा प्लस में 70 आ गया है और हमारा माइनस में 70 है, पहले से ही है। तो देखिए इसको माइनस करने में आसानी होगी, है ना। अब हमने 70 प्लस में आ गया और माइनस में भी 70 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 70 प्लस और 70 माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 28। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 200 माइनस 125 प्लस 27 माइनस 48। इसमें भी देखिए दो वैल्यू प्लस में है और दो वैल्यू माइनस में है। तो प्लस वाले को इकट्ठा करते हैं और माइनस वाले को दूसरी तरफ लिखते हैं। ठीक है। अब हमने इसको प्लस कर लिया, 200 प्लस 27 227 आ गया। अब माइनस वाले को भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस वाले को हमने प्लस कर लिया, दोनों माइनस में है तो दोनों इकट्ठा कर लिया, दोनों प्लस कर लिया, वैल्यू प्लस कर लिया और माइनस साइन हमारा माइनस में रहेगा। याद रखना इस बात को, दो वैल्यू अगर माइनस में है तो दोनों की वैल्यू प्लस हो जाएगी लेकिन साइन माइनस में रहेगा। जैसे हम प्लस में दो वैल्यू प्लस करते हैं तो दोनों की वैल्यू प्लस हो जाती है और साइन हमारा प्लस का ही आता है। इसी तरह से माइनस में भी दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 227 में से 173 माइनस कर लेंगे। कितना आया, 54। प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया। क्यों आया भाई, क्योंकि 227 प्लस में है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा उसी का साइन आएगा, वही साइन बचेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 400 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 20। अच्छा देखिए, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आ गया है। अभी तक हम सिर्फ प्लस माइनस करते थे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस आते हैं तो सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होता है, बाकी वैल्यू को हम सेम वैसे ही लिख लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो 600 डिवाइड किस में है, 30 में है, तो सबसे पहले हम 400 को वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद 600 में 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। और हमने डिवाइड कर लिया, 20 लिख लिया उसकी जगह पे। और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 20। अब हमारा डिवाइड वाला सॉल्व हो गया है। अब क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया, 400। तो हमने 400 लिख लिया।
तो 400 माइनस 400 कितना होगा? 0। आई बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 20 प्लस 78 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए क्वेश्चन है और इसमें प्लस आया है और डिवाइड आया है और मल्टीप्लाई आया है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। बाकी वैल्यू हम सेम लिखेंगे। तो हमने पहले 20 को लिख लिया, ठीक है। अब हमने उसके बाद डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने पर कितना आया? 78 में से 3 को डिवाइड किया तो कितना आया? 26। तो हमने डिवाइड जो करना था उसको करके उसकी वैल्यू को 78 डिवाइड बाई 3 जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमने क्या लिखा? 78 डिवाइड बाई 3 की जगह पे हमने लिखा 26। क्यों लिखा? क्योंकि डिवाइड करने पर हमें 26 मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? अब ये वैल्यू तो खत्म हो गई यहां से 78 डिवाइड बाई 3 तक। अब हमारा बचा मल्टीप्लाई बाई 5, उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको नोट कर लिया। उसके बाद देखिए 20 प्लस 26 मल्टीप्लाई 5 आया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो 20 को वैसे ही हमने लिख लिया सेम। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया कि कितना आया? 130। 130 क्या करेंगे? 26 मल्टीप्लाई 6 की 5 की जगह पे हम 130 लिख लेंगे। अब 130 को प्लस करेंगे 20 से तो कितना आएगा? 150, ठीक है ना।